सॉफ्ट, क्रीमी और बेहद मज़ेदार कि हर कोई दूसरी प्लेट ज़रूर मांगे। एक बार मेरे तरीके से ये राजमा चावल बनाइए, आप बार-बार इसी तरीके से राजमा चावल बनाएँगे। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं सिंपल होम कुकिंग से आज आपके लिए लेकर आई हूँ राजमा चावल की बेहद मज़ेदार और यूनिक रेसिपी। चावल किस तरह बनाने हैं ये सीक्रेट है, रेसिपी को एंड तक देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम राजमा यानी कि लाल लोबिया लिया है और इसे मैंने अच्छी तरह वॉश करने के बाद रात भर भिगो दिया है। आपने अच्छी तरह वॉश करना है क्योंकि हम इसे जब उबालने लगेंगे तो इसे हमने ज़्यादा धोना नहीं है। तो मैंने एक पानी लोबिये को धो लिया है और इसे अब मैं बॉईल करने के लिए रखूँगी। हमने जिस पानी में धोया है वो पानी हमने निकाल देना है। तो दूसरा पानी हम बॉईल करने के लिए शामिल करेंगे और पानी इतना शामिल करना है कि हमारा जो लोबिया है वो गल जाए। और पानी इतना शामिल करना है कि लोबिया हमारा अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए और उसमें थोड़ा-सा पानी बाकी भी रहे, और अगर खुश्क भी हो जाए तो कोई इश्यू नहीं है। इसमें नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून और इसे हम अब उबलने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे लहसुन है, 4 से 5 जवे लहसुन के हैं और एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है और टमाटर एक शामिल करूँगी। इसकी ग्रेवी मैं बहुत यूनिक सी बनाऊँगी और बहुत ही मज़ेदार ये ग्रेवी बनकर तैयार होगी। कुछ स्पाइसेस हैं जिसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक जाएगा, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टेबलस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा, 1 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा और थोड़े से हमने साबुत मसाले लिए जिसमें सिर्फ एक टुकड़ा दालचीनी का, 4 से 5 काली मिर्च और सिर्फ एक लौंग, ये हम खुशबू के लिए शामिल करेंगे। अच्छा, जो लोबिया के ऊपर स्टार्च था वो मैंने उतार दिया है और अब हम इसे कवर कर देंगे। तकरीबन आधा घंटा लगेगा और हमारा राजमा बहुत अच्छे से गल जाएगा। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि राजमा हमारा गला है या नहीं। तो अच्छे से सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल कि जिस तरह हम चने बॉयल करते हैं, बिल्कुल इस तरह से सॉफ्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं चेक कर लूँगी। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का राजमा जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। पैन में अब ऑयल गरम करना है और जो हमने प्याज और लहसुन वगैरह तैयार करके रखा है वो शामिल करेंगे। ऑयल को गरम करके शामिल कीजिएगा वरना प्याज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो हमने इसकी ग्रेवी बनानी है, तो इसे मैं फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है, हल्का सा जब कलर आ जाए और लगे कि आप टमाटर का छिलका अलग होने लगा है तो हम इसे निकालेंगे। तो ये देखिए हल्का सा कलर आ चुका है इसमें। तो इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर आपने लगातार चम्मच चलाते हुए फ्राई करना है। तो यहाँ पर ये हो चुका है, इसे मैं निकाल लूँगी अब प्लेट में और इसे हम मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे और बहुत ज़बरदस्ती ये ग्रेवी बन जाएगी। लेकिन उससे पहले आपने टमाटर का छिलका ज़रूर अलग कर लेना है क्योंकि टमाटर का छिलका वैसे भी कोई इतना फ़ायदा नहीं देता, इसका उल्टा नुकसान ही होता है। तो आप कोशिश किया करें कि टमाटर का छिलका अलग कर लें। तो ये देखिए मिक्सी के जार में डालकर मैंने ग्रेवी बना ली है। अब उसी ऑयल में मैंने जो है ये ग्रेवी शामिल कर दी है, ये पेस्ट जो हमने बनाया है ये शामिल कर दिया है ग्रेवी बनाने के लिए। तो इसे अब मैं लगातार मीडियम टू हाई फ्लेम पर लगातार चम्मच चलाते हुए पका लूँगी और हल्का सा इसे हम फ्राई करेंगे कलर आने तक। एक अच्छा सा कलर आ जाए लाइट ब्राउन सा, इसका कच्चापन भी निकल जाए। तो इसके जो राजमा के कलर को मेंटेन रखने के लिए पहले मैंने हल्दी शामिल की है 1 टेबलस्पून, ताकि कलर जो है राजमा का वैसे बहुत ज़्यादा रेड होता है तो इससे कलर मेंटेन रहेगा हमारे सालन का। अब जो बाकी के ड्राई मसाले हैं वो शामिल कर देंगे और इन्हें हम भून लेंगे। राजमा बनाना बहुत आसान है लेकिन सिंपल सी ट्रिक्स होती हैं, उन्हें अगर आप फॉलो करेंगी तो बहुत मज़े का राजमा बनकर तैयार होगा। ये हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में बेहद पसंद किया जाता है, ख़ास तौर पे कश्मीर में तो बहुत ही शौक़ से ये खाया जाता है। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग इसे कम ही बनाते हैं, लेकिन आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, यकीन करिए कि आपको बहुत पसंद आएगा। मसाले हमारे भुन चुके थे, इसमें मैंने 3 टेबलस्पून दही शामिल किया है। तो इसी तरह दही के साथ हम मसालों को भून लेंगे अच्छी तरह से कि ऑयल सेपरेट हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मसाला आपने बहुत अच्छे से भूनना है।
कि आपने पानी का जो छींटा है वो लगाना है, फिर मसाला भूनना है, इस तरह से। अब यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने लोबिया के शामिल किए हैं इस मसाले में, और उन्हें मैंने अच्छी तरह इसमें मसाले के साथ पीस दिया है। ये एक बड़ी ज़बरदस्ती कंसिस्टेंसी बन जाएगी हमारी करी की। तो अब जो लोबिया है वो मैं शामिल करूँगी पानी के साथ ही, क्योंकि पानी तो हमने नहीं फेंकना ना, सब जो भी इसकी एबीसी है, प्रोटीन जो भी है, वो तो पानी में है, तो हमने पानी को बिल्कुल फेंकना नहीं है। पानी के साथ ही राजमा को शामिल कर देना है हमने देगची में, और इसे हल्की आंच पर अब हमने पकाना है। पहले हाई फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे, फिर आंच को हमने कर देना है हल्का। और करी आप अपनी ग्रेवी जो है वो अपनी आप मर्जी से रखेंगे जितनी आपको पसंद है। तो मैंने तो नॉर्मल सी ग्रेवी रखी थी। तो अब इसमें मैंने एक रिच सा फ्लेवर देने के लिए 2 टेबलस्पून घर की मलाई क्रीम शामिल की है। आप टेट्रा पैक क्रीम भी शामिल कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून। लो फ्लेम पर कवर करके रखेंगे उस वक्त तक कि ऑयल सेपरेट हो जाए। हल्की आंच पे लोबिया रख दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पर कवर करके। अब दूसरी तरफ हम बनाएंगे गार्लिक राइस, और यही सीक्रेट था जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। इसके साथ गार्लिक राइस बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। 1 से 2 जवे गार्लिक के आपने क्रश करने हैं, उसे ऑयल में फ्राई कर लेना है, और साथ ही थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करके आपने पानी शामिल कर देना है। चावल शामिल करेंगे, जब पानी को बॉयल आ जाएगा ज़बरदस्त से हमारे जो है गार्लिक राइस बनकर तैयार हो जाएंगे। इसे मैंने कवर कर दिया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो वीडियो की रीच नहीं बढ़ती और व्यूज़ फिर इस तरह कम हो जाते हैं। तो काइंडली आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। चावल को जो है वो दम लगा दिया था, देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे गार्लिक राइस बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, राजमा के साथ आप ज़रूर बनाइएगा। तो राजमा भी हमारा तैयार हो चुका है, इसे भी मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। ऊपर से हम गार्निशिंग कर देंगे इसकी। आप कुछ भी डाल दीजिए, धनिया के पत्ते डाल दीजिए, लेकिन मुझे अदरक अच्छा लगा था, और ये अनियन रिंग्स बहुत अच्छे लगे थे क्योंकि हमने चावल बनाए हैं। तो इसलिए ये सिंपल सा हम सैलेड सा इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट और क्रीमी सा सिल्की सा हमारा राजमा लोबिया बनकर तैयार है, और राइस के साथ तो इसका मज़ा ही दोबाला हो जाना है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। होममेड फूड मेड विद लव। अल्लाह हाफिज़।